हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा था डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और काइंड्स और टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आज हम करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये हमारा पूरा ही एक चैप्टर है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा बेसिक्स या क्राइटेरिया बता देती हूँ कि कैसे हम डिबेंचर को इशू करते हैं, क्या उसकी एंट्री होती है। तो सबसे पहले हमारे ये जानना जरूरी है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, क्या जानना जरूरी है। डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर के अंदर देखिए आपको बेसिकली 2 टर्म्स लर्न करनी है। एक होता है इशू एंड सेकेंड है हमारा रिडम्पशन। कितने टर्म्स हैं, 2। फर्स्ट डिबेंचर के कितनी आएगी, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये हमारे 2 चैप्टर्स है। तो पहले आज की क्लास में हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब देखिए डिबेंचर क्या होता है। हमने ये पढ़ा था डिबेंचर क्या होता है, एज अ लोन होता है कंपनी के लिए, और जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। देखिए जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, या तो शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, या बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए। अगर बैंक भी मना कर देता है तो उसके बाद क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, जिससे उसको लॉन्ग टर्म फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर, ठीक है। क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर। जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी ने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा। किससे लोन लिया होगा, पब्लिक से लोन लिया होगा। अगर बैंक कंपनी को लोन दे देता है तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है, डिबेंचर इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक से लोन लेने पर। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। ये एंट्री हो जाती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, बैंक ने तो रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, भाई हमारे पास नहीं है आपको लोन देने के लिए पैसे, ठीक है, आप कहीं और से अरेंज कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी किसमें, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डिबेंचर। आपको समझ में आ गया। और डिबेंचर क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी ये लिख देती है, एक एक्नॉलेजमेंट होती है। कंपनी मानती है कि भाई हमने आपसे लोन लिया है और इतने टर्म्स के बाद, इतने टाइम पीरियड के बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे विद इंटरेस्ट, 7 या 10 ईयर्स 12 ईयर, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती है, और उसको डॉक्यूमेंट हम क्या बोल देते हैं, डिबेंचर बोल जाते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। बच्चे डिबेंचर का नाम लेते ही ऐसे पता नहीं कांपने लग जाते हैं, पता नहीं क्या टर्म आ गई। तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिबेंचर शेयर की तरह ही है बस, ठीक है। बस फर्क इतना आ जाता है कि डिबेंचर कंपनी के लिए लोन होता है, शेयर कंपनी की कैपिटल होती है, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम करते हैं डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है। डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है, एट पार पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार जितने का डिबेंचर है उतने में ही इशू किया, मान लीजिए 100 का डिबेंचर है 100 में इशू कर दिया। एट प्रीमियम जितने का डिबेंचर है उससे ज़्यादा में इशू कर दिया, मान लीजिए 110 रुपये में इशू कर दिया, ठीक है। देखिए जब किसी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है तो जनता ऐसे पागल हो जाती है कि हमें तो इसी कंपनी के क्या चाहिए, डिबेंचर चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, उनकी गुडविल अच्छी होती है तो वो क्या करती है, एट प्रीमियम अपने डिबेंचर को इशू करती है, ठीक है। और एट डिस्काउंट होता है जब एक्चुअल प्राइस से कम पर इशू किया जाता है डिबेंचर को, तो वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ये तब इशू किया जाता है जब मान लो कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड है मनी की, और कंपनी को पैसे चाहिए ही चाहिए,
ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट पर डिबेंचर को इशू कर देती है। ठीक है, आपको ऐसा समझ में। शेयर के अंदर ये वाली टर्म नहीं आती है, शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता। शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंदर ही जो वो दे रखा है उसी के अंदर उसको इशू कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर के साथ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिबेंचर को एट डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। तो एट पार पर इशू करते हैं, एट प्रीमियम पर इशू करते हैं और एट डिस्काउंट पर इशू करते हैं। ठीक है, आया ये समझ में। अब डिबेंचर जो कंपनी है वो कहती है कि आप हमें अमाउंट, मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर है, हम ये नहीं कहते आप एक बार में ही सारी पेमेंट कर दो। ठीक है, डिबेंचर होल्डर से कंपनी क्या कहती है, हम ये नहीं कहते कि आप एक ही बार में सारी पेमेंट कर दीजिए, आप हमें इंस्टॉलमेंट पर पैसे दे सकते हैं। मान लीजिए आपने हमें दिए, जून में दे देना आप हमें 25 रुपये, अगस्त में दे देना 25 रुपये, दिसंबर में दे देना 25 रुपये और फ़ैब में दे देना 25 रुपये। ऐसे करके आप हमें 4 इंस्टॉलमेंट में हमारी पेमेंट कर देना। ठीक है, आप ऐसे डिबेंचर कंपनी क्या कर सकती है, एक लमसम पेमेंट भी मंगवा सकती है एक साथ में सारा, या फिर इंस्टॉलमेंट पर भी मंगवा सकती है। जब इंस्टॉलमेंट पर मंगवाती है तो फर्स्ट को क्या बोल देंगे हम, एप्लीकेशन बोल देंगे, सेकंड को अलॉटमेंट और थर्ड को क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल और दूसरी को सेकंड कॉल। ठीक है, जैसे हमने शेयर्स में किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कंपनी, ये तो हो गया एट पार पर, एट पार। एट प्रीमियम पर कंपनी कैसे करेगी, 25 रुपये यहाँ मंगा लिए, 35 रुपये यहाँ मंगा लिए, 25 यहाँ मंगा लिए, 25 यहाँ मंगा लिए, टोटल कितने हो गए, 110 रुपये हो गए। तो ये 10 रुपये ये किस चीज़ के मंगाए हैं कंपनी ने, प्रीमियम के मंगाए हैं। किसके मंगाए हैं, प्रीमियम के मंगाए हैं। ठीक है, डिस्काउंट पर क्या हो सकता है, डिस्काउंट पर दे मान लीजिए एप्लीकेशन पर मंगाए 25, 15 मंगा लिया अलॉटमेंट पर 25 और 25, ये कितने हो गए, 90 हो गए। तो अलॉटमेंट पर क्या दे दिया, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। याद रखना जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा डिस्काउंट और जो अलॉटमेंट, डिस्काउंट होगा और जो प्रीमियम होगा वो हमेशा किसके साथ होगा, अलॉटमेंट की एंट्री के साथ होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता रखा है कि भाई फर्स्ट कॉल के साथ है डिस्काउंट, हमारा प्रीमियम हमारा फर्स्ट कॉल के साथ है या सेकंड कॉल के साथ है, तब हम उसके साथ एंट्री करेंगे। लेकिन अगर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है तो हमेशा आपको प्रीमियम और जो डिस्काउंट है वो किसके एंट्री के साथ करना है, वो अलॉटमेंट की एंट्री के साथ करना है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर किस किस पर इशू किया जाता है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर, कैसे कैसे पैसे मंगाए जाते हैं, ये आपको आ गया सारा सिनेरियो समझ में। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करते हैं हमारी। ठीक है, क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए अभी मैंने बताई, जब हम बैंक से लोन लेती है कंपनी तो क्या एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, लेकिन अगर डिबेंचर को इशू किया जाता है तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, ये एंट्री होती है हमारी। ठीक है, अब ये अगर ये एंट्री तो हो जाएगी अगर कंपनी एक साथ सारी अमाउंट मंगाती है, लमसम पेमेंट में मंगाती है, इकट्ठा एक साथ सारी अमाउंट मंगाती है, तब हमारी ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि कंपनी इंस्टॉलमेंट पर अमाउंट मंगाती है, चारों कॉल्स करती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाती है, तो हमारी 8 एंट्री होंगी। ठीक है, कितनी एंट्री होंगी, 8 एंट्री होंगी। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, जैसे शेयर्स के अंदर इशू किया जाता है ऐसे डिबेंचर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, तो उसके साथ एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, और हम मान के चलते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर है, 25 रुपये एप्लीकेशन पर मंगाए,
25 अलॉटमेंट पर मंगाए, फर्स्ट कॉल पर भी 25 और सेकंड कॉल पर भी 25। ठीक है, ये हम एट पार पर कर रहे हैं एंट्री सारी। ठीक है, फिर इसकी एंट्री हो जाएगी, जो ड्यू की एंट्री करते हैं वो क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी। अब देखिए हमने एंट्री यहाँ पे क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब इसमें देखिए ये डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन से ये दोनों एंट्रीज कैंसिल आउट हो गई, तो हमारी एंट्री क्या बच गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ही बच गई ना सेम। ये बस हमारे दिखाने का तरीका होता है, लेकिन एंट्री क्या रहती है हमारी, यही रहती है सेम। ये सिर्फ दिखाने का तरीका होता है कि एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई, ड्यू करी हमने, ये सिर्फ दिखाने का एक तरीका है, लेकिन एंट्री क्या रहेगी हमारी, सेम रहती है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी एंट्री हो गई, हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम करते हैं हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब देखिए, अब पब्लिक याद तो रखेगी नहीं, हमें पेमेंट करनी है, तो कंपनी क्या करेगी, उनको याद दिलाती है। तो इसलिए हम फर्स्ट एंट्री किसकी करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमें अमाउंट रिसीव की फर्स्ट एंट्री होती है, लेकिन उसके बाद जनता को याद दिलाया जाता है भाई हमारे पैसे दे दो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे पहले। तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, बीइंग अमाउंट ड्यू, ये अमाउंट ड्यू की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम किसकी, हमारी रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, ये हमारी किसकी एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। ठीक है, अब करेंगे हम हमारी किसकी, फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी बेटा सेम रहेगी, ऐसे ही करनी है हमें। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स में आपको पता होगा, वैसे करते हैं हम। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फिर इसकी अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही हम कर लेंगे हमारी सेकंड कॉल की एंट्री। फर्स्ट की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे, सेकंड कॉल लिख देंगे। ठीक है, डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल। ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है एट पार पर। किस पर होती है, एट पार पर होती है। ठीक है, ये हमारी बीइंग, ये हम एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई, फिर ड्यू की एंट्री करी, फिर यहाँ पर हमारी अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करी, यहाँ पर अमाउंट रिसीव हुई, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट यहाँ पे ड्यू करी और यहाँ पर रिसीव हुई। ठीक है, अब हम करते हैं किसे, प्रीमियम से रिगार्डिंग हमारी एंट्री करते हैं। प्रीमियम से रिगार्डिंग एंट्री करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे आए 35 रुपये, कितने आए, 35 रुपये आए। ठीक है, तो हमारे देखा किसके एंट्री में चेंज होगा, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज होगा और बाकी एंट्री हमारी सेम रहेगी। तो हम प्रीमियम की एंट्री करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, पहले हम अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे, क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, लेकिन डिबेंचर में हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे। देखिए
यहाँ पर कंपनी अमाउंट तो 25 है, लेकिन मंगा कितनी रही है? 35 मंगा रही है, 35 रुपये मंगा रही है। 25 रुपये मंगाने थे, मंगा कितने रही है? 35 मंगा रही है। और 10 रुपये कहाँ पर आ जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो 35 से होगी, यहाँ पर एंट्री होगी वो 25 से होगी, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10 रुपये के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे हम। ठीक है, फिर इसकी अमाउंट रिसीव होएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ये कितने से हो जाएंगी? 35 से ये एंट्री हो जाएंगी दोनों। ठीक है, अमाउंट जितनी रिसीव होगी वही तो लिखेंगे ना। तो 35 रुपये से हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा केस है? एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। जिस भी एंट्री के साथ प्रीमियम आएगा उसकी एंट्री ऐसे कर देंगे हम। ठीक है, आया समझ में? अभी करते हैं हम किसकी? हमारे डिस्काउंट की एंट्री। किसकी करेंगे? डिस्काउंट की। एट डिस्काउंट, मान लीजिए अलॉटमेंट पर 25 नहीं आए, कितने मंगाए? 15 रुपये मंगाए। ठीक है, 15 रुपये मंगाए हैं। तो हमारा, अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रखा क्वेश्चन में कि किसके साथ हमारा डिस्काउंट है। तो हम किसके साथ ही करेंगे? अलॉटमेंट के साथ ही हम क्या करेंगे? हमारे डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये भी टू डिबेंचर। अब देखिए 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है, डिबेंचर की अमाउंट यहाँ पे करनी तो 25 थी, पेमेंट कितनी करनी थी? 25 की करनी थी। पेमेंट कितने की करी? 15 की करी। तो 10 रुपये क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर 15 से एंट्री होगी, यहाँ पर 10 से, और यहाँ पर टोटल रुपये जितने 25 का जो डिबेंचर है वह उससे एंट्री होगी। ठीक है, फिर करेंगे हमारे रिसीव की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी? 15 से करेंगे। कितने से करेंगे? 15 से, क्योंकि जो एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव होगी वही तो लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट जितने पैसे आएंगे, तो 15 से करेंगे ये एंट्री। ठीक है, तो ये थी हमारी किसकी? डिस्काउंट की एंट्री। एक बात याद रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन में डिबेंचर के सामने उसके इंटरेस्ट की रेट प्रीफिक्स लिखी होगी, जैसे कि 7% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, ठीक है, तो आपको सभी एंट्री में वैसे ही लिखना है। जहाँ भी डिबेंचर आएगा वहाँ पर 7% लिख देना। 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 7% डिबेंचर, यानी कि वो रेट आपको सामने लिखनी है। अगर आपने नहीं लिखी तो आप हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके सामने लिखी होती है वो लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा एक एंट्री हमारी आ जाती है एक्सपेंसेस, इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर को इशू किया जाता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होगा, किसी को अपॉइंट किया जाएगा इस काम के लिए, उसकी सैलरी दी जाएगी, या फिर कंपनी में कुछ एक्सपेंसेस होगा, तो उसके रिगार्डिंग हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बैंक। ठीक है, इस एंट्री को याद रखना बेटा। ठीक है, ये एंट्री क्या है? अगर कंपनी कोई एक्सपेंसेस करती है डिबेंचर को इशू करते समय, तो हम ये एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बैंक।
ठीक है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा डिबेंचर से रिलेटेड। इसमें कुछ नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों डिबेंचर का नाम सुनते ही ऐसे हो जाते हैं पता नहीं क्या टर्म आ गई, ठीक है। इसे घबराना नहीं है, बिल्कुल शेयर की तरह ही है। जैसे शेयर को एट पार पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, ऐसे इसको किया जाता है। बस ये याद रखना है आपको। डिबेंचर कंपनी के लिए लोन होता है, डिबेंचर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, जो शेयर होता है वो कंपनी के लिए शेयर ओनर होते हैं, ठीक है। ये लोन होता है एट द टाइम जब पेमेंट करती हैं, सबसे पहले लोन की पेमेंट करती है कंपनी, तो डिबेंचर हमारी आउटसाइड पार्टी है तो उसकी सबसे पहले पेमेंट करी जाएगी, उसके बाद शेयर्स की पेमेंट करी जाएगी। ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको माइंड में रखने हैं, और इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शेयर्स के अंदर एंट्री करते थे ऐसे ही इसके अंदर एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक दो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे इशू ऑफ कंसोलिडेशन अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी। जो कोलेटरल सिक्योरिटी होता है वो क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता ही आता है, उसको अच्छे से करना है। तो ये 2-3 क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।